राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोटा देहात की ओर से महंगाई, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नीट, बिजली संकट, नहरों में किसानों को पानी उपलब्ध कराए जाने एवं मदन दिलावर के बयान सहित कई मामलों को लेकर कोटा में कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सर्किट हाउस से पैदल कलेक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्री की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। भारी पुलिस आवाज में के बीच कांग्रेस का कार्यकर्ता बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें भीतर नहीं घुसने दिया। कोटा राजस्थान कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब भी बजाने वाले हैं। साथियों, संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में 8 महीने बाद ही राजस्थान में जब लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा के बाद, तो 25 में से 11 सीटें कांग्रेस जीत कर आई। ये आप और हमारी मेहनत का नतीजा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। हमें आगे और संघर्ष करना है। आगे नगर पालिकाओं के चुनाव आने हैं, नगर परिषद के चुनाव आने हैं, नगर निगम के चुनाव आने हैं। सभी जगह जहां कांग्रेस का वोट है वहां, और जहां नहीं है वहां कांग्रेस को स्थापित करना है। संघर्ष हमारा खत्म हुआ नहीं है, हम जीते हुए हैं। हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। जहां आप एक बुलाओगे वहां अनेक आएंगे, लेकिन आपको ये जो अधिकारियों के नाम मैंने बताए, उनके ऊपर आपको विधानसभा में और जहां आप कहोगे जहां इनके ऊपर आपको लगाम लगानी पड़ेगी। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे साथ शहर भी विधायक है और शहर भी हमारे इसके लोकसभा के प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं पुनः आपसे यही कहना चाहूंगा कि साहब आप यहाँ आए हो तो इस प्रशासन को इस रूप में चेतावनी देके जाओ कि कार्यकर्ताओं को छोड़, अगर छेड़ोगे तो फिर इन कार्यकर्ताओं से बड़ा कोई नहीं होगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए हृदय के कैंडल से आपका आभार। जय हिंद, जय भारत। ले लेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हैं आप। और हर दिन जब से 25 सरकार आई है, हर दिन एक दिन ऐसा नहीं जाता जब हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी माताओं के साथ अत्याचार नहीं होता। छोटी छोटी बच्चियों से लेके बड़ी माताओं तक बड़ी शर्म आती है। और ये जब सरकार में आए उस समय इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि नहीं सहेगा राजस्थान महिला अत्याचार, नहीं सहेगा राजस्थान महिलाओं पे इस तरह का अत्याचार। और आज सिर्फ ये महिला अत्याचार बड़ा बढ़ाकर पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पे कर दिया है, पूरे देश में। और इसी तरह से हमारे यहाँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। सड़क से लेकर सदन तक उनको खींचने का काम करेगा। साथियों, नीट की परीक्षा तो आपको पता है कि नीट की परीक्षा में कितना धोखा हुआ देश के बच्चों के साथ। इस ताकत को लगातार दिखाना है, क्योंकि मोदी जी अब एक्सपोज हो गए। इस चुनाव में जोड़ तोड़ करके चाहे उनकी सरकार बन गई हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक काम तो करके दिखा दिया। वो कहते हैं ना, वो कहते थे, घमंड की भाषा बोलते थे, लोगों को डराने का काम करते थे। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को डराने का काम करते थे, और उनकी घमंड की भाषा थी कि अब की बार 400 पार। और कार्यकर्ताओं ने ऐसी खींची चेन कि अब की बार नटाइन बनी सरकार। मोदी जी हाँ प्रयास है, मोदी जी आप बताइए कौन बढ़ा लिया आगे, जिसके 14 मुग्ध में, और जिसको जब पिछली सरकार में एक बार मंत्री बने थे तो लोग समाज कलंक मंत्री के नाम से पुकारा करते थे, वो आज हम पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अपने गिरबान में झांको मंत्री महोदय।
शिक्षा का आपसे कहखेगेड़ा आपको आता नहीं है, पंचायत राज का आपको कहखेगेड़ा आता नहीं है, और केवल आरएसएस में जो चीज आपने सीखी है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और इतनी जोर से बोलो कि लोग भ्रमित होकर के ये समझने लग जाएं कि ये सही कह रहा होगा और आपके बहकाव में आ जाए। उस ट्रेनिंग का फायदा उठा करके आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज नीट के पेपर में भ्रष्टाचार का कबूलनामा बिहार के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री है वो कर रहे हैं। बिहार के अंदर 2 FIR है, एक गुजरात में और बिहार में हो गई है, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो अब आप उस पेपर को निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। जो NTA ये आपका पेपर करवा रही है नीट का, उसी ने UGC नेट का परीक्षा कराई, उन्हीं ने नीट PG की कराई, उसी ने CSIR नेट की कराई, और तीनों के पर्चे निरस्त हो गए। तो इस चौथी में पेट में दर्द क्यों हो रहा है निरस्त करने में? आपको चौथी में दर्द क्यों हो रहा है? आपको नीट PG कैंसिल कर सकते हो, लेकिन नीट UG निरस्त नहीं करना चाहते हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये चलने वाला काम नहीं है। आज यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां बेच करके युवाओं के सपनों को लूटा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार आंख मूंद के कानों में अंगुली डाल करके बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।